गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बेसिकली मैंने आप बच्चों के लिए सी जी एस ए मेन्स की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उस सी जी एस ए मेन्स की सीरीज में जो सिलेबस का जो मेन एक स्पेशल ब्रांच वाला जो सेक्शन है दैट इज मैथ्स का, उसमें जो चैप्टर्स हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को फटाफट कवर करवाने की। तो ये जो सेक्शन है इसका ये वाला पोर्शन दैट इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये मैं आप बच्चों से भी डिस्कस कर रहा हूँ इस वाली सीरीज में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एक ही फ्लो में सारे के सारे आपको कंप्लीट करवा दूंगा फटाफट, एकदम समय नहीं लगेगा इसमें। ये दो चैप्टर आपके इसी गो में हो जाएंगे, तो इसे अपन लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और जो इसके अलावा जो बचे हुए सेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इंग्लिश में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और ऐसे राइटिंग वगैरह जो करवा रहा हूँ, या फिर जो मेरे को क्लास वगैरह आपको करवाने हैं, उसके वीडियोस बस आ रहे हैं और वो भी आपका समय से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझसे पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कर दिया कीजिए। मैं कमेंट सेक्शन बराबर रीड करता रहता हूँ, जो भी आपके डिमांड्स होंगे उसे मैं पहले पहले फुलफिल कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं इसमें आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, ये रहा चल रहा है सेक्शन परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की सीरीज में हम लोग दो वीडियो मेरे देख चुके हैं, तीसरा वीडियो है ये। अगले वीडियो में ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा मैं। एक बार इत्मीनान से इसको सीख लेते हैं, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट देने वाला हूं मैं, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो रिलैक्स होकर देखो बच्चे लोग। क्वेश्चन में ये कह रहा है, वो क्वेश्चन को इत्मीनान से समझो। मैंने क्वेश्चन को पर्पसली इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिन बच्चों को भी हिंदी पेपर देना हो परेशान मत होइएगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मेंटेन करके चल रहा हूँ। ये इंग्लिश लिखी हुई है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा तो आपका इंग्लिश का हिंदी टू इंग्लिश, सॉरी हिंदी टू इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी कवर होता चलेगा। ठीक है, चलो सुनो जरा क्या कह रहा है वो। इत्मीनान से पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दहली लोगैरिथम या फिर इक्वेशन। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन में सिर्फ इतना कह रहा है कि इन शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके, इन शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके हम अर्थ और बिना अर्थ के, मीनिंग और विदाउट मीनिंग के कितने नए नए शब्द बना सकते हैं। सीधा सीधा सवाल ये है। कहने का अर्थ है जैसे उसने एक शब्द दिया दहली, अब दहली के ही अक्षरों का मैं प्रयोग करूंगा और अगर कोई नया शब्द बनाना चाहूंगा तो कैसे बना सकता हूं, IHLED। तो हालांकि इसकी कोई मीनिंग नहीं होती होगी, लेकिन एक नया शब्द तो बन गया ना, और उसने बोला भी था मीनिंग और विदाउट मीनिंग बताना। तो ऐसे में जितना शफल करते रहूंगा, जैसे एक ये हो गया, मैं इसको और आगे पीछे कर देता हूँ, IL कर देता हूँ और HED कर देता हूँ, तो ये दूसरा शब्द हो गया। तो ऐसे पूछ रहा है, ऐसे आगे पीछे कर करके आप कितने शब्द बना सकते हो। अब मैं एग्जाम में जब बैठूंगा तो ऐसे आगे पीछे तो नहीं खेलते रहूंगा ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि एक ही गो में, सिंगल गो में सारा कुछ कंप्लीट हो जाए, है ना। तो वो कैसे होगा, थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुनना, थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुनना। ऐसे क्या करते हैं हम लोग इन सारे क्वेश्चंस के लिए एग्जाम में, सीधा ट्रिक बता रहा हूँ, सीधा बॉटम लाइन बता रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चंस के लिए हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं कि जो भी वर्ड गिवन होता है उसके शब्दों को उसके अक्षरों को गिनते हैं। जैसे मेरे को वर्ड गिवन है दहली, इसके अक्षरों को गिनो, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है तो 5 के पीछे डाल दो आप फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को जब सॉल्व करो उसका मतलब क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 120। 120 नए शब्द बनाए जा सकते हैं दहली शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, जिसमें से कुछ की मीनिंग होती होगी, कुछ की नहीं भी होती होगी। वैसे अगर मान ले मेरे को लोगारिथम लिखा हुआ रहता और मेरे से पूछता कि इसके शब्द, इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके आप कितने नए अक्षर बना सकते हो, तो ये हो जाएगा 3 3 6 3 9 और 1 10। इसमें टोटल 10 अक्षर हैं तो लग जाएगा 10 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 288 00। एग्री करते हैं अपन लोग। अगला वर्ड है मेरे पास इक्वेशन, 3 3 6 और 2 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 वर्ड हैं, तो सॉरी 8 अक्षर हैं, तो 8 अक्षर के पीछे मैंने लगा, 8 के पीछे लगा दिया मैंने फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 320। पॉइंट है समझ में। तो इक्वेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके हम लोग 40 320 नए शब्द बना सकते हैं, मीनिंग और बिना मीनिंग के। यहाँ तक आइडिया क्लियर हो गया सारे बच्चों को, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग। ठीक है, तो ये मैंने एक सेट आपको डिलीवर किया कि अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो वो किस तरह से डील करना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में ना इन सारे क्वेश्चंस पर एक आध कंडीशन भी लगा देता है, तो कंडीशन भी मैं आप बच्चों को डील करना सिखाता हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स होकर सीखना। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, थोड़ा रिलैक्स होकर देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑर्डिनेट एक शब्द गिवन है,
ऐसे ना आपको एग्जाम में हमेशा शब्द गिवन रहेंगे, ठीक है, और उन शब्दों पर क्या करेगा वो आपको ना कुछ कंडीशन लगाकर उसको सेट करने के लिए कहे। एक बार थोड़ा सा रिलैक्स होकर सीखो, सुनना जरा। उसने क्या कहा कि ऑर्डिनेट शब्द के अक्षरों का प्रयोग करना है आपको। क्वेश्चन को इत्मीनान से समझो ताकि उसे अप्लाई कर सको। ऑर्डिनेट शब्द के हम लोग को अक्षरों का प्रयोग करना है। अब कंडीशन ये है, ऑर्डिनेट शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर उसको जमाना है मुझे, लेकिन किस शर्त पे जमाना है वो शर्त अब समझो। वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, इसका मतलब ये है कि जो स्वर होंगे वो हमेशा विषम स्थान पर आने चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं रहती और सिर्फ जमाने के लिए कहता, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, जमाने का मतलब होता है फैक्टोरियल, सीधा गिन लेता 1 2 3 4 5 6 और 2 8, इसमें जो है 8 अक्षर है तो 8 के पीछे डाल दो फैक्टोरियल, हो गई बात खत्म। समझ गए? तो सीधा आंसर दे देता मैं 40 320, हो गया खत्म, सीधा आंसर हो गया ये। लेकिन पॉइंट को दरअसल समझो, पॉइंट ये है कि उन्होंने ना अभी जो है कंडीशन लगा कर दी कि वोवेल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, मतलब जो स्वर होंगे वो हमेशा विषम स्थान पर आने चाहिए, और वही शब्द बताओ जिसमें स्वर हमेशा विषम स्थान पर मिलते हो, और कोई शब्द मत बताओ। टोटल शब्द बनेंगे 40 320, लेकिन मेरे को यही वाले शब्द चाहिए जो इस वाली शर्त को पूरा करते होंगे। तो शर्त कैसे पूरी होगी जरा रिलैक्स होकर समझना। इसे एक क्वेश्चन के 3 पार्ट है, तीनों पार्ट आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब पहले देखो कि जो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि ऑर्डिनेट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑर्डिनेट के हम लोग क्या करते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं उसे गिन लेते हैं। तो मैंने गिन रखा है भाई 8 अक्षर हैं, तो जितने भी अक्षर होंगे उतने प्लेसेस पहले आपको क्रिएट करने होंगे। क्योंकि 8 अक्षर है इसलिए 8 प्लेस बना रहा हूं, ये हो गया, ठीक है। क्योंकि 8 अक्षर थे इस वजह से मैंने 8 प्लेस बनाए। अब इसमें ये पहला तीसरा चौथा, सॉरी, पहला तीसरा पांचवा और सातवां, ये दरअसल ऑड प्लेसेस है। अब इन ऑड प्लेसेस पर मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, मुझे वॉवेल चाहिए। तो मेरे को देखना पड़ेगा इसमें वॉवेल कौन कौन है। वॉवेल मतलब होता है स्वर, इंग्लिश के स्वर कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये इंग्लिश के दरअसल स्वर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4, मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 स्वर है यहाँ पर। अब जरा सीन को समझना, मैं कैसे अप्लाई करता हूँ इस चीज को सीखना। 4 ऑड प्लेसेस हैं और 4 मेरे पास स्वर हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन 4 स्वरों को इन ऑड प्लेसेस पर रखूंगा। तो ऐसा लिखाएगा ओ आई ए और ई। मैंने क्या किया, इन 4 स्वरों को इन 4 ऑड प्लेसेस पर रखा, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखा है, मतलब जरूरी नहीं कि पहले ओ ही आए, ऐसा भी रखूंगा तभी भी तो क्वेश्चन की शर्त पूरी होती है ना। यहाँ पर ऑड प्लेसेस पर स्वर तभी भी तो आ रहे हैं ना। तो इस वाली स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास 4 ऑड प्लेसेस है और 4 स्वर है, और इन 4 ऑड प्लेसेस पर ये चारों स्वर अपने हिसाब से घूम सकते हैं, अपने हिसाब से शफल हो सकते हैं, अपने हिसाब से अरेंज हो सकते हैं। तो अरेंज करने के लिए हम लोग ने टूल सीख रखा है, दैट इज फैक्टोरियल। तो 1 2 3 और 4 शब्द हैं, तो 4 के पीछे मैंने लगा दिया फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल क्या कन्वे कर रहा है, ये 4 फैक्टोरियल मुझसे कह रहा है कि इन 4 ऑड प्लेसेस पर ये 4 वॉवेल आपस में अरेंज होते रहेंगे। अरेंज होते रहने का मतलब है कि जितने भी प्रकार से अरेंज किया जा सकता होगा वो सारे के सारे प्रकार इस 4 फैक्टोरियल में गिने जा चुके हैं। सीना है समझ में? जरूरी नहीं कि ओ आई ए ई के ही क्रम में रखा जाए, आई ए ओ ई के भी क्रम में रखा जा सकता है। जो भी आप क्रम सोच सकते हो सारे के सारे 4 फैक्टोरियल में गिन लिए अपन ने। ऐसे ही सिखाया था ना पिछले वाले क्लास में कि फैक्टोरियल से आपको बैठ के जमाना नहीं पड़ता, सीधा फैक्टोरियल लगाओ, जितने भी प्रकार के जमाना हो सकते थे, जितने भी प्रकार के अरेंजमेंट हो सकते थे, सबके सब इसमें अपने आप जुड़ जाते हैं, अपना समय बचता है इससे, ठीक है। अब जो बचा है उसको भी अरेंज करना पड़ता है, इससे तो शर्त पूरी हुई, लेकिन जो बची हुई चीजें उसको भी अपने को जमाना पड़ता है ना। तो क्या क्या बच गया है उसे एक बार नोटिस करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा जब गौर फरमाया तो मुझे दिखाई दिया कि मेरे पास 1 2 3 और 4 कंसोनेंट बचे हुए हैं, और मेरे पास 1 2 3 और 4 प्लेसेस भी बची हुई हैं। तो इन बची हुई जगह पर बचे हुए अक्षर आ जाएंगे। बचे हुए अक्षर है मेरे पास R D N और T। अब ये चारों अक्षर भी जो है अपने अपने हिसाब से शफल होंगे, मतलब ये चारों अक्षर जो है हमेशा इसी क्रम में नहीं रखे रहेंगे, R D N और T। ये हो सकता है कि भाई N
डी, आर और टी हो जाए, तो ये चारों अक्षर जब शफल होंगे तो इसके लिए आएगा 4 फैक्टोरियल। तो ये जो 4 थे ये स्वर के लिए, ये जो 4 थे व्यंजन के लिए, और इसके बीच में लगेगा इनटू। तो 4 फैक्टोरियल इसकी वजह से, 4 फैक्टोरियल इसकी वजह से, मतलब आ जाएगा 24 गुणा 24, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन है वही उसका राइट आंसर बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, हो सकता है कि जब मैंने एक्सप्लेन किया हो तो कुछ कुछ बच्चों को समझने में मुश्किल आई हो, होना संभव है ये वाली बात। तो क्या करना है, इसको इस वाले सेक्शन को 2-3 बार सुनना, और ना भी कुछ थोड़ा सा कष्ट हो फिर भी तो मेरे को और आगे इसको पढ़ाने दो। जैसे जैसे आगे पढ़ाते जाओगे धीरे धीरे चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। एकदम एक झटके से आप बोलोगे कि सर एक ही क्वेश्चन मेरे को पूरा पीएनसी सिखा, तो मैं नहीं सिखा सकता, मुझे और भी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे चीजों को, ठीक है। चलो सुनो, अब अगला कंडीशन क्या कहता है। अब बोलता है ये तो ठीक है आप बना लिए, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, अब नए वाले पार्ट का जवाब दो। ऑर्डिनेट शब्द के अक्षरों को ही आपको जमाना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि ओ हमेशा शुरुआत में आना चाहिए, ठीक है। ऑर्डिनेट शब्द के अक्षरों को ही आपको जमाना है, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि ओ जो है बिगिनिंग में ही आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जरा इत्मीनान से समझना, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में साफ साफ कि ओ जो है बिगिनिंग में ही आना चाहिए, तो उस स्थिति को सेटिस्फाई करने के लिए मैं ये करूंगा कि ओ को फर्स्ट वाली पोजीशन पर लगा के फिक्स कर दूंगा। मतलब मैं बोलूंगा कि ओ जो है उस जगह से नहीं हटेगा, वो वहां पे फिक्स हो गया। आगे बात समझे। अब क्योंकि ओ जो है फिक्स हो गया, तो जो बच गए 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 अक्षर बच गए ये तो अपनी जगह पर बदल सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि आर के बाद डी आए और डी के बाद आई आए, ऐसा भी हो सकता है कि भाई डी आर आए और फिर उसके बाद एन ए टी हो जाए। अभी भी ऑर्डिनेट शब्द के ही अक्षर है और ओ फर्स्ट वाली प्लेस पर जमा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो मैंने अभी आगे पीछे करा है, इस तरीके के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, बैठ के सोचता तो नहीं रहूंगा मैं। तो सोचने से बचने के लिए मेरे को एक टूल दिया मैंने पिछली क्लास में, विच इज फैक्टोरियल। गिन लो कितने बचे, टोटल 8 थे, एक तो फिक्स हो गया तो 7 बचे होंगे। तो इस स्थिति में 7 के पीछे लगा दो फैक्टोरियल, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 50-40 का आंसर है। आई बात समझ में कैसे डील करना होता है, पॉइंट आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे आपको चीजें कनेक्ट होने लगेंगे। फिर क्या कहता है वो, बिगनिंग विथ ओ एंड एंडिंग विथ ई। बोल रहा है कि ऑर्डिनेट शब्द के अक्षरों को जमाओ, लेकिन उसकी शुरुआत ओ से होनी चाहिए और ई पर वो जाकर खत्म होना चाहिए। शुरुआत ओ पर होनी चाहिए तो ओ को फिक्स कर दिया, ई पर खत्म होना चाहिए तो ई पर फिक्स कर दिया, ठीक है। अब जो बीच के जो 6 अक्षर है, जैसे कि आर डी आई एन ए और टी, अब ये जो बीच के जो 6 अक्षर है, ये जो 6 अक्षर है ये तो आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं ना। तो क्योंकि ये आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं, भले ओ और ई अपनी जगह पर फिक्स ही क्यों ना रहे, लेकिन ये 6 अक्षर अपनी जगह बदलेंगे तो इनके लिए लगेगा 6 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 720। तो कुल 720 अक्षर ऑर्डिनेट शब्द के अक्षरों से बनाए जा सकते हैं, जिसके शुरुआत में हमेशा ओ रहेगा और अंत में हमेशा ई रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन आप अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले सेक्शन में एक्सपेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इत्मीनान से डिलीवर कर रहा हूँ, रिलैक्स होकर सीखते जाओ, चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। बोल रहा है कि इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से आप कितने अलग अलग शब्द बना सकते हैं। अब ये तो बहुत आसान है, इसके पहले ही सिखाया था कि बैठकर पूरा अलग अलग जमाने की जरूरत नहीं है, गिन लो उसमें कितने अक्षर हैं, ठीक है। तो जब मैं गिनने जाता हूं तो मुझे पता चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल 9 अक्षर हैं। तो 9 के पीछे लगा दिया मैं फैक्टोरियल। लेकिन इस वाली बात को समझो आप, यहां पर दरअसल ये हो रहा है बच्चे लोग कि ना कुछ अक्षर ना रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे इसके पहले जो मैं शब्द ले रहा था, उदाहरण के लिए जब मैंने शब्द लिया था ऑर्डिनेट, तो आपने नोटिस किया था इसमें कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ था, सारे के सारे अक्षर अलग अलग है। जैसे इसके पहले जो मैंने शब्द लिया था, जैसे मैंने लिया था दहली, रिपीट नहीं हुआ था, लोगारिथम रिपीट नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो मैंने शब्द लिया हुआ है ना, इसके जो अक्षर है ना वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे क्या रिपीट हो रहा है सर, मैं देख पा रहा हूँ इसमें कि एल 2 बार आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ इसमें कि ए जो है इसमें 4 बार आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि इस तरह से रिपीटेशन चल रहा है। आ रही बात आपको समझ में। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको ये कहा
कि जो तरीका है वो तरीका मेंटेन रखो हमेशा। क्या तरीका है? कोई भी वो शब्द देगा, बोलेगा उसके अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से आप जमा सकते हो। जमाने के लिए एक टूल दिया मैंने, फैक्टोरियल। गिन लो कितने अक्षर, उसके पीछे लगा दो फैक्टोरियल, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर कभी आप देख लो कि रिपीटेशन हो रहा है, और ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा आपके पेपर में, लेकिन अगर कभी आप देख लो कि रिपीटेशन हो रहा है तो उस वाली स्थिति में क्या करना, जो जितने बार रिपीट हो रहा है उसको उतने बार डिवाइड कर देना। एल 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। ए 4 बार रिपीट हो रहा है तो उसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। आ रही बात समझ में? अब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी निकल कर आएगा वो राइट आंसर होगा। ये एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है। इसको सॉल्व करना एक बार सिखा देता हूँ। कुछ कुछ बच्चों को सॉल्व करने में कष्ट आता होगा, सॉल्व करना सिखा देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल मतलब होता है 9 8 7 5 6, सॉरी 9 8 7 6 5। अब ये होता 4 3 2 1। अब आप सीख रहे हो करके लिख रहा हूं मैं, नहीं तो मैं अगर सॉल्व करता तो इतना पूरा लंबा नहीं लिखता। 2 फैक्टर तो 2 गुणा 1, और ये होगा 4 3 2 1। तो मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि नीचे भी है 4 3 2 1 और ऊपर भी है 4 3 2 1, तो ये इसको उड़ा देगा। ठीक है, और आप इस 2 को किससे भी कटवा दो, आप चाहे इससे कटवा दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब बस सिर्फ इनटू करने का काम बचा है। 5 चौके 20, 3 6 दूनी 12, तो यहां से मिला मेरे को 12 7 और 9, तो बस इतना गुणा करना है आपको। सॉरी, बस इतना गुणा करना है आपको। इसका इंटू करोगे जो भी निकल कर आएगा राइट आंसर होगा, खत्म हो गई बात। ठीक है, कंफर्टेबल है लोग? तो यहाँ पर ना मेरे को ओवरऑल जो आपको सिखाना था वो वाली चीज बस सीख जाओ। मेरे को यहाँ पर आपको ओवरऑल ये वाली बात सिखानी थी कि जब रिपीट होती हैं चीजें तो क्या करते हैं, कुछ नया नहीं करते हैं, बस उसको जितने भी बार हो रहा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन मेरे से क्या कहता है जरा समझना। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में आने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाली कंडीशन पर हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैं इस वाले क्वेश्चन को एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा इत्मीनान से सीख लीजिएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स in how many words vowel are never together in the word गणेशपुरी। इस वाले क्वेश्चन का अर्थ क्या है वो समझा रहा हूं। बोल रहा है कि गणेशपुरी शब्द के अक्षरों का आप प्रयोग करना और उन शब्दों को जमाना, लेकिन इस वाली बात का ध्यान रखना कि उसमें जो वॉवेल हैं वो कभी साथ में नहीं आने चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि गणेशपुरी शब्द के अक्षरों से कितने नए शब्द बना सकते हैं जिसमें स्वर कभी भी एक साथ ना आए। ये सवाल है। सवाल समझ में आ गया आपको? अब एक बार रिलैक्स होकर ना इसका सॉल्यूशन को समझो। अगर मेरे को इतना बस बोला होता कि गणेशपुरी शब्द के अक्षरों से आप कितने शब्द बना सकते हैं, बस अगर मेरे को इतना बोला होता तो मैं क्या करता, ये जो गणेशपुरी लिखा हुआ है, ये जो मेरे पास गणेशपुरी लिखा हुआ है, इस गणेशपुरी के ना अक्षर को बस मैं रीड कर लेता। ठीक है, तो मैं रीड करता हूं तो ये हो जाता है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल इसमें 10 अक्षर हैं, तो पीछे लगा देता 10 फैक्टोरियल। तो ये 10 फैक्टोरियल क्या हो गया, टोटल हो गया। तो कुल जो है, कुल अक्षर, कुल जो है शब्द गणेशपुरी के अक्षरों से कितने कुल शब्द बन सकते हैं, तो जवाब है 10 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने से आता है 36 2 8 8 0 0। आ गई बात समझ में? लेकिन अब इस वाली चीज को समझो, उसने मेरे से कुल नहीं पूछा, उसने मेरे से पूछा कि उतने ही शब्द बताओ जिसमें स्वर कभी एक साथ नहीं आते। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका है जरा समझो। स्वर कभी एक साथ नहीं आते, उस स्थिति के लिए, नेवर टुगेदर वाली स्थिति के लिए, नेवर टुगेदर वाली स्थिति के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी कुल अक्षर होते हैं उनमें से जहां जहां पर वो इकट्ठे आ रहे होते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, जरा फोकस कीजिए। नेवर टुगेदर कब मिलेगा, जब कुल में से, टोटल में से जहां जहां पर वो टुगेदर होते होंगे उसको आप हटा दोगे। तो जहां जहां पर वो टुगेदर होते होंगे अगर उसको हटा दोगे तो जो बचेगा वो दरअसल क्या होता होगा, नेवर टुगेदर होता होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आना चाहिए। अब जरा समझो कि टुगेदर कैसे करते हैं। मतलब अगर मान लिया वो मुझे लिख कर देता वॉवेल्स, वॉवेल्स आर टुगेदर, अगर मान लिया वो मुझे ये लिख कर देता, वो कहता कि भाई वॉवेल जो है सारे के सारे इकट्ठे रहें
वैसे कितने शब्द बनेंगे। तो कैसे बनाता मैं उस वाली चीज को आप समझो, वॉवेल कैसे इकट्ठे रह सकते हैं समझो। मेरे पास गणेशपुरी है तो उसमें मैं देखूंगा कि कितने वॉवेल है और कितने कंसोनेंट है। तो मैंने देखा 1 2 3 4, गणेशपुरी शब्द में मेरे पास 4 वॉवेल हैं और 6 कंसोनेंट हैं। आगे बात पकड़ में, ठीक है यहाँ तक। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास जो 4 वॉवेल है ना बच्चे लोग, जरा सीखना इस वाली बात को, जो 4 वॉवेल है ना बच्चे लोग, इन चारों वॉवेल को ना अलग निकालता हूँ, जरा सीखना। टोटल मेरे पास कितने शब्द थे 10 कितने वॉवेल थे 4, इन चारों वॉवेल को मैंने अलग निकाला, बाहर निकाला, ठीक है। और इन चारों वॉवेल को जो मैंने बाहर निकाले उनको पकड़ के बांध दिया, बांध कर एक मोटा लेटर बना दिया। और ये मोटा लेटर क्या बता रहा है कि चारों वॉवेल को इकट्ठे रख रहा हूं मैं, और उसको वापस डाला। तो 4 बाहर निकाला था और उन चारों को पकड़ के बांधा था, तो एक मोटा बना था और उस एक को अंदर डाला, अंदर डाला इसलिए +1 कर दिया। तो ये हो जाएगा 10 - 4 is 6, 6 + 1 is 7। आगे बात पकड़ में, यहाँ तक ओके पढ़ लो। तो अब मेरे पास ना 10 अक्षर के बजाय कितने अक्षर बचे, 7 अक्षर बचे। इन 7 अक्षरों में क्या क्या है सर, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक ये वाला G है, इसमें एक N है, इसमें एक S है, इसमें एक H है, इसमें एक P है और इसमें एक R है। तो ये टोटल हो गए 6। और जो 7वां वाला है ना, वो दरअसल जो 4 वॉवेल है A E U और I का बंच है, A E U और I का बंच है, बंच। सीना है आपको समझ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है बोलो। तो मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा था, इस वाली चीज को समझो कि हमने क्या किया, कुल 10 अक्षर थे, उसमें से 4 वॉवेल को बाहर निकाला, बांधा और एक बनाकर अंदर डाल दिया। तो मेरे पास टोटल बन गए 7, 10 - 4 6 और एक जोड़ा तो आ गया 7। इन 7 में 6 कंसोनेंट है और एक वॉवेल का बंच है। तो इन सातों को जब मैं अरेंज करूंगा तो आएगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये 4 आपस में भी घूम सकते हैं अंदर ही अंदर, जरूरी नहीं कि A E U और I के ही टर्म्स में रखे रहे, E पहले आ जाए और U I के टर्म्स में हो जाए, तभी तो चारों वाले इकट्ठे ही रहेंगे ना। तो ये चारों भी अंदर अंदर शफल कर सकते हैं। इनके लिए लगा रहा हूं मैं इनटू में 4 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल वो तरीके हैं जिसमें वॉवेल हमेशा एक साथ रहते हैं, लेकिन ये मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो कुल तरीके हैं मेरे, कुल तरीके कितने हैं भाई 10 फैक्टोरियल, उसमें से ये 7 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को मैं माइनस करवा देता हूं। तो ये इसका बन जाएगा आंसर। तो एग्जाम में ना जैसे बड़े बड़े ऐसे एक्सप्रेशन बनता है, जैसे एक्सप्रेशन इतना बड़ा सा बना है, तो एग्जाम में ना यही एक्सप्रेशन आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ इतने को ही देख के टिक कर दे, आपका काम बन जाएगा। आगे बात पकड़ में। तो ये नेवर टुगेदर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है, थोड़ा इतना से सीख लो। उसके लिए लगाते हैं अपन टोटल माइनस टुगेदर। अगर किसी बच्चे को कष्ट हुआ तो परेशान मत होना, अगले वाले क्वेश्चन में यही वाली चीज मैं फिर से सिखाने वाला हूँ। तो इत्मीनान से एक बार रिलैक्स होकर उसको दोबारा से देखो मेरे साथ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ एक शब्द है मेरे पास वाइस चांसलर, ठीक है। और वाइस चांसलर के लिए उसने कंडीशन डाली कि वॉवेल आर नॉट टुगेदर। बोल रहा है कि वाइस चांसलर शब्द के अक्षरों से आप कितने नए शब्द बना सकते हैं जिसमें स्वर कभी भी एक साथ ना आए, ये वो कह रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया, कैसे सिखाया दरअसल समझो कि भाई टोटल क्या होता है। टोटल के लिए कुछ नहीं करना होता, जितने भी शब्द लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 के पीछे लगा दो फैक्टोरियल, हो गया, टोटल खत्म। टोटल इतना ही करना रहता है, ठीक है। अब टुगेदर कैसे निकलेगा, टुगेदर कैसे निकलेगा, मुझे क्या चाहिए, मेरे को वॉवेल आर टुगेदर चाहिए। तो टुगेदर कैसे निकलेगा, कुल कितने हैं 14, उसमें से पहले वॉवेल को बाहर निकालो। वॉवेल कौन कौन है, 1 2 3 4 5, और कोई छूट रहा है, आगे सारे के सारे, ठीक है। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि इन 14 अक्षरों में 5 जो है मेरे वॉवेल है, उनको मैं बाहर निकाला, उनको पकड़ के बांधा और एक बनाकर मैंने अंदर डाल दिया, एक मोटा लेटर बनाकर मैंने अंदर डाल दिया। तो 14 में से 5 गया 9 + 1 हो गया 10। 10 में क्या है, 10 में ये बचे हुए 9 कंसोनेंट है और एक वो बंधा हुआ मोटा सा वॉवेल है। अब उन 10 का अरेंजमेंट करूंगा तो आएगा 10 फैक्टोरियल,
और ये 5 घूमेंगे आपस में शफल करेंगे तो उसके लिए आएगा 5 फैक्टोरियल। तो ये वो केस हो गया जिसमें वोवेल टुगेदर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा है, क्वेश्चन में वो मेरे को बोला है नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर के लिए अपन क्या करेंगे, मैंने अभी सिखाया था आपको। नॉट टुगेदर के लिए आप क्या करोगे, टोटल में से जहां जहां पर वो एक साथ होते होंगे उसे आप कर देना माइनस। तो टोटल कितना है मेरे पास, वो है 14 फैक्टोरियल। और कहां कहां पर वो एक साथ हो रहे, इन जगह पर वो एक साथ हो रहे, तो उसको मैंने कर दिया माइनस। बस यही वाला एक्सप्रेशन आपको ऑप्शन में दिखेगा, यही टिक करके चले ना, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग। ये वाला क्वेश्चन, नॉट टुगेदर वाला क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा। एक और बार इसी तरह के क्वेश्चन की मेरे साथ प्रैक्टिस करते, रिलैक्स होकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते। क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 8 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। तो टोटल, टोटल कितने लोग हैं भाई, 8 और 6 14। तो 14 के पीछे लगा दिया मैंने फैक्टोरियल। अगर टुगेदर आप चाहते हो, टुगेदर, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, टोटल कितने लोग हैं 14, ठीक है। उन 14 में से 6 लड़कियों को बाहर निकालो और उनको पकड़ के बांध दो, बांध कर एक मोटी लड़की बनाकर अंदर डाल दो। तो 14 में से 6 गया 8 और एक जुड़ जाएगा, आ जाएगा 9। तो हो गया 9 फैक्टोरियल। और ये 6 लड़कियां भी आपस में घूमती होंगी तो उसके लिए लग गया 6 फैक्टोरियल। ठीक है, उसने कहा है कि गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, उसने कहा है गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, गर्ल्स जो है एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, टोटल वाले में से, टोटल वाले में से टुगेदर वाली चीज को आप क्या कर दो, माइनस। तो टोटल है मेरे पास 14 फैक्टोरियल और उसमें से इसको मैंने कर दिया माइनस। तो ये हो गया इसका आंसर। समझ गए आप कैसे डील करना है, आया समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चे लोग आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, इसको जरा इत्मीनान से सीख लीजिए। नेवर टुगेदर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने वाले हैं, आप इत्मीनान से इसे सीखिए। ठीक है, आई होप इसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, फिर आपसे मिलेंगे प्रोबेबिलिटी में, मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना।